हेलो साथियों, आज से हम 17 मई का जो हमारा री एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए ये री एग्ज़ाम रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो वेपीडियो पटवारी लेखपाल ये ग्रुप सी के बहुत अच्छे पद होते हैं। अभी हमारे पास 40 से 42 दिन है, तो जोर लगा दीजिए, इस समय का सदुपयोग कर लीजिए। आपको प्रत्येक दिन 1 से 2 लेक्चर देखने को इस सीरीज के अवश्य मिलेंगे। और जितने भी मेरे साथी जिन्होंने ये हैंडमेड नोट्स परचेज किए हैं जो मैं अभी पढ़ाऊंगा, वे तो चूक ही मत जाना। उनके लिए इन नोट्स को याद रखना वीडियो लेक्चर देखने के बाद काफी कमाल का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना से। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों, वह होगा उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना टॉपिक के हम सभी बिंदुओं पर फोकस करते हुए चलेंगे, और ऐसे बिंदु जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उनको तो छोड़ना ही नहीं है बच्चों, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। सबसे पहले हम जान लेते हैं उत्तराखंड का क्षेत्रफल। हालांकि लगभग सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये नंबर याद रखना। हमारे उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वह है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए ये बॉक्स हमारा उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के नॉर्थ में यानी उत्तर में तिब्बत है, ईस्ट यानी पूर्व में नेपाल है, साउथ यानी दक्षिण में यूपी है, और वेस्ट यानी पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। आइए एक बार मैप से भी देख लेते हैं। ये हमारे उत्तराखंड का मैप है। ठीक है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, और इधर ईस्ट है। ठीक है, नॉर्थ में तिब्बत है, और हमारे उत्तराखंड के नॉर्थ में क्या है? तिब्बत है। साउथ में यूपी है यानी उत्तर प्रदेश है, और वेस्ट में हिमाचल प्रदेश है, और ईस्ट में क्या है बच्चों? ईस्ट में नेपाल देश है। ठीक है, 11वां हिमालय राज्य बना, जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना था उस समय हमारा उत्तराखंड राज्य बना था 11वां हिमालय राज्य, और आज भी 11वां हिमालय राज्य ही है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, हमारे राज्य हिमालय राज्य बनने से पहले 10 हिमालय राज्य और थे। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये 10 राज्य पहले से ही हिमालय राज्य थे बच्चों। ठीक है, और 11वां हिमालय राज्य बना था हमारा प्यारा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड एक हिमालय पर्वतीय राज्य है, लेकिन हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है बच्चों। ठीक है, हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है। तो पूरे के पूरे हिमालय पर्वत में हमारा उत्तराखंड कहाँ है? तो अगर हिमालय पर्वत की दिशा की बात आ जाए कि कहाँ है हिमालय पर्वत में उत्तराखंड, तो हिमालय पर्वत के पश्चिम मध्य भाग में हमारा उत्तराखंड राज्य पड़ता है। ठीक है, यानी हमारा उत्तराखंड राज्य स्थित है पश्चिम मध्य भाग में हिमालय पर्वत के। ठीक है, अब उत्तराखंड पूरे भारत में कहाँ है, कौन सी दिशा में है? तो भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है हमारा उत्तराखंड। तो हिमालय पर्वत के पश्चिम मध्य भाग में स्थित है उत्तराखंड, और भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है हमारा प्यारा उत्तराखंड। ठीक है, 11वां हिमालय राज्य है, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। अब अक्षांश की बात कर लेते हैं। उत्तरी अक्षांश किन किन के मध्य, कौन कौन से अक्षांश के मध्य उत्तराखंड आता है, और कौन कौन से देशांतरीय रेखाओं के मध्य उत्तराखंड आता है? बच्चों, अक्षांश क्या होता है, अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है, देशांतर क्या होता है, या फिर देशांतरीय रेखाएं क्या होती है, ये हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, 17 मई के बाद में सबसे पहला जो सब्जेक्ट आरंभ करूंगा वो इंडियन ज्योग्राफी ही होगा, यानी भारतीय भूगोल होगा और विश्व का भूगोल होगा। तो वहां हम इसे विस्तार से जानेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि जो उत्तराखंड है वो 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 27 मिनट के मध्य है। ठीक है, यानी जो हमारा उत्तराखंड है वो 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है, अगर हम 31 डिग्री 27 मिनट से 28 डिग्री 43 मिनट घटा दें तो अक्षांश से विस्तार निकल कर आ जाएगा, और उत्तराखंड का जो अक्षांश से विस्तार है वो है 2 डिग्री 44 मिनट। ठीक है, अब पूर्वी देशांतर की बात कर लेते हैं, यानी कौन कौन सी देशांतरीय रेखाओं के बीच हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, वो जान लेते हैं। तो 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट के मध्य हमारा उत्तराखंड है, यानी 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट
पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा उत्तराखंड है। यदि 81°02 से 77°34 हम घटा दे तो इसका देशांतरीय विस्तार निकल कर आ जाएगा, और हमारे उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार है बच्चों 3°28। ठीक है, तो याद रखिएगा अक्षांश विस्तार कितना है तो 2°44 है और देशांतरीय विस्तार 3°28 है। ये महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। हमारे उत्तराखंड का आकार कैसा है तो बच्चों आयताकार है। ठीक है, आयताकार हमारे उत्तराखंड का आकार है। अच्छा जी, सिडनी बुनाड के नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण करने पर उत्तराखंड क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है तो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सिडनी बुनाड ने हिमालय, जो हिमालय पर्वत है उसको किस आधार पर बांटा है तो नदी घाटी के आधार पर सिडनी बुनाड ने हिमालय पर्वत को बांटा है बच्चों। ठीक है, पूरा का पूरा जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, जम्मू कश्मीर साइड से लेकर और इधर असम तक जितना भी है उसे नदी घाटी के आधार पर विभाजित किया है किसने, सिडनी बुनाड ने। ठीक है, तो सिडनी बुनाड ने नदी घाटी के आधार पर हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया है। अभी मैं वैसे ही बता देता हूं मौखिक रूप से। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय जो यहां पर लिखा हुआ है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। तो ये जो 4 हिमालय सिडनी बुनाड ने विभाजित किए हैं नदी घाटी के आधार पर किए हैं। जो पंजाब हिमालय है वह सिंधु से सतलज नदी के बीच में आता है। ठीक है, सिंधु से सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय आता है तो पंजाब हिमालय आता है। वहीं सतलज से काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय आता है। ये जो हमारा कुमाऊं हिमालय है बच्चों, ये सतलज से काली नदी के बीच में आता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत थोड़ा सा हिस्सा हिमाचल का आता है और संपूर्ण हिस्सा उत्तराखंड का आता है। तो यही बात इस टॉपिक में लिखी गई है कि सिडनी बुनाड के नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण करने पर उत्तराखंड क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है तो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। वहीं नेपाल हिमालय जो है बच्चों वो काली और तीस्ता नदी के बीच में है। वहीं असम हिमालय किसके बीच में है तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। तो कुमाऊं हिमालय किसके अंतर्गत आता है, कुमाऊं मतलब उत्तराखंड कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है तो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, और कुमाऊं हिमालय जो है बच्चों वो कितनी दूर तक विस्तृत है, कितनी उसकी लंबाई है तो 320 किलोमीटर उसकी लंबाई है। सतलज नदी से काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय पड़ता है और कुमाऊं हिमालय की जो लंबाई है वह है 320 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड की जो लंबाई है पूर्व से लेकर पश्चिम तक वह है 358 किलोमीटर। ठीक है, 358 किलोमीटर उत्तराखंड की लंबाई है पूर्व से लेकर पश्चिम से तक, यानी पिथौरागढ़ से लेकर देहरादून साइड तक की यदि हम लंबाई को नापें तो ये 358 किलोमीटर है। चौड़ाई उत्तराखंड की कितनी है 320 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण उत्तराखंड की चौड़ाई है और पूर्व से पश्चिम उत्तराखंड की लंबाई है। लंबाई 358 किलोमीटर है, चौड़ाई कितनी है 320 किलोमीटर। देश के कुल क्षेत्रफल का उत्तराखंड कवर करता है 1.69%, यानी 1.69%। ठीक है, उत्तराखंड का पूरे देश में कुल कितना क्षेत्रफल है 1.69%, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, 1.69%। क्षेत्रफल की यदि बात हो रही है तो राज्य का पूरे देश में सभी राज्यों की यदि बात करें तो राज्यों में कौन सा स्थान है तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का 18वां स्थान है, यदि केवल राज्यों को काउंट करें। ठीक है, राज्यों में देखें हमारे देश में 28 राज्य हैं और समस्त 28 राज्यों में यदि देखें तो उत्तराखंड का 18वां स्थान है। लेकिन यदि यूटी को भी मिला दे, राज्यों के साथ में केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनको भी मिला दे तो फिर उत्तराखंड का 20वां स्थान होगा बच्चों, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो यूटी हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका क्षेत्रफल जो है वो उत्तराखंड से ज्यादा है। तो यदि राज्य प्लस यूटी को मिलाकर देखें तो उत्तराखंड का जो स्थान है तो वो 20वां स्थान है। यदि केवल राज्यों में देखें जो 28 राज्य हैं तो फिर 18वां स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का। ठीक है, आपको पता है कि उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है। क्यों है पर्वतीय क्षेत्र? क्योंकि अधिकांशतः यानी 86.07% जो क्षेत्र है उत्तराखंड का वह पर्वतीय क्षेत्र ही है और मैदानी क्षेत्र है बच्चों 13.93%। ठीक है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर संपूर्ण रूप से मैदानी क्षेत्र हैं, बाकी जितने भी 11 के 11 जिले हैं वो पर्वतीय जिले ही हैं।
तो पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड का ज्यादा है, कितना है 86.07% और मैदानी क्षेत्र है 13.93%। यदि हम 86.07% को देखें तो यह बैठेगा 46,035 किलोमीटर स्क्वायर और मैदानी क्षेत्र को यदि हम देखें तो ये बैठेगा 7,448 किलोमीटर स्क्वायर। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। केवल आप यहां परसेंटेज याद रखना, ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। आप केवल परसेंटेज याद रखना, ठीक है। उत्तराखंड का गढ़वाल जो मंडल है वो कुमाऊं मंडल से बड़ा है, क्योंकि गढ़वाल मंडल का जो क्षेत्रफल है वह है 32,449 किलोमीटर स्क्वायर, वहीं कुमाऊं मंडल का जो क्षेत्रफल है वह है 21,034 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। गढ़वाल मंडल का यदि परसेंटेज में देखें क्षेत्रफल तो बैठता है 60.67%, वहीं कुमाऊं मंडल का प्रतिशत के आधार पर यदि देखें क्षेत्रफल तो बैठता है 39.33% बच्चों, ठीक है। तो आप इस फैक्ट को याद कर लेना, इसमें ज्यादा समझाने वाली चीज तो कुछ है नहीं, तो आप याद कर लेना। अब उत्तराखंड की हम भौगोलिक सीमा देखेंगे, ठीक है। उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा, उत्तराखंड के बच्चों नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में क्या है, व्रत हिमालय। व्रत हिमालय को ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। तो उत्तराखंड के उत्तर में क्या है, व्रत हिमालय है, और वहीं पूर्व में क्या है तो काली नदी हमें देखने को मिलती है। पश्चिम में क्या है तो टोंस नदी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। टोंस को तिस्ता भी कहते हैं, तमसा, ठीक है, तमसा नदी भी कहते हैं। वहीं साउथ में हमें तराई क्षेत्र देखने को मिलता है। वहीं दक्षिण पश्चिम में हमें शिवालिक श्रेणियां देखने को मिलती है हरिद्वार जिले में, ठीक है। और वहीं हमें ये दक्षिण पूर्व में तराई क्षेत्र देखने को मिलता है, यानी दक्षिण में और दक्षिण पूर्व में हमें तराई क्षेत्र देखने को मिलता है, और दक्षिण पश्चिम में हमें शिवालिक श्रेणी देखने को मिलती है। पश्चिम में हमें टोंस नदी देखने को मिलती है। उत्तर में हमें व्रत हिमालय देखने को मिलता है, और काली नदी हमें देखने को मिलती है बच्चों पूर्व, उत्तराखंड के पूर्व में, ठीक है। आइए यहां से भी समझ लेते हैं, ये हमारा उत्तराखंड है, और उत्तर में, उत्तराखंड के उत्तर में यानी नॉर्थ में हमें व्रत हिमालय देखने को मिलता है, और ईस्ट साइड में यानी पूर्वी तरफ हमें काली नदी देखने को मिलती है। काली नदी उत्तराखंड और नेपाल की जो है सीमा बनाती हुई चलती है ऐसे, ठीक है। पश्चिम में हमें ये हिमाचल प्रदेश देखने को मिलता है, और दक्षिण में हमें उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के साथ हमें तराई क्षेत्र देखने को मिलता है, और हिमाचल प्रदेश के साथ में हमें टोंस नदी देखने को मिलती है। टोंस नदी भी सीमा बनाती हुई चलती है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की। तो ये प्राकृतिक जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो हमने देखी। नॉर्थ में व्रत हिमालय है, पूर्व में काली नदी है, दक्षिण में तराई क्षेत्र है, और पश्चिम में टोंस नदी है बच्चों, ठीक है। अब सबसे पहले हम पूर्वी सीमा देख लेते हैं। उत्तराखंड की जो पूर्वी सीमा लगती है वो नेपाल से लगती है, ठीक है। यहाँ क्या है, नेपाल है बच्चों। और नेपाल से उत्तराखंड के कितने जिले लगते हैं वो देख लीजिए। तो उत्तराखंड के नेपाल से 3 जिले लगते हैं, 3 जनपद लगते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। याद रखिएगा, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। इसे एक बार मैं दिखा भी देता हूं आपको, ठीक है। ये देखिए, ये उत्तराखंड का मैप है। एक मिनट में इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा संपूर्ण नहीं दिखाई देगा, पूरा नहीं दिखाई देगा बोले तो। ये देखिए, यहाँ पिथौरागढ़ है, ठीक है, यहाँ पिथौरागढ़ है, इसके नीचे चंपावत है, और सबसे नीचे उधम सिंह नगर है। और ये नेपाल के साथ तीनों जिले सीमा साझा करते हैं। अगर आपको चंपावत या उधम सिंह नगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप ऐसा करिएगा, गूगल पे मैप देखिए उत्तराखंड का, वहां आपको दिखाई देंगे। तो नेपाल के साथ 3 जिले उत्तराखंड के सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर बच्चों, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम में क्या है? उत्तराखंड के उत्तर पश्चिम में है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड के 2 जनपद अपनी सीमा साझा करते हैं, देहरादून और उत्तरकाशी। याद रखिएगा, देहरादून और उत्तरकाशी, केवल यही 2 जिले हिमाचल प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं, और हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिम दिशा में है उत्तराखंड की, ठीक है। उत्तर में क्या है? उत्तराखंड के उत्तर में तिब्बत है,
यानी चीन है, ठीक है। और उत्तर में तिब्बत यानी चीन के साथ में उत्तराखंड के 3 जनपद अपनी सीमा साझा करते हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। एक बार देख लेते हैं, इन दोनों फैक्ट को देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये इधर हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश के साथ में केवल 2 जिले, एक तो उत्तरकाशी, ठीक है, और एक देहरादून, ये 2 जिले ही अपनी सीमा साझा करते हैं। यहां तक हिमाचल प्रदेश है और ये यहां तक, ठीक है, यहां तक केवल 2 जिले ही जो सीमा स्पर्श कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, केवल उत्तराखंड के 2 जनपद कर रहे हैं, उत्तरकाशी और देहरादून। वहीं तिब्बत यानी चीन के साथ में उत्तराखंड के 3 जिले सीमा साझा करते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है। तो तिब्बत के साथ उत्तराखंड के 3 जिले सीमा स्पर्श करते हैं, सीमा साझा करते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। और उत्तराखंड के 5 जनपद ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून, ठीक है। तो ये 5 जनपद जो कि उत्तराखंड के हैं, ये यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा जो साझा करता है बच्चों, वह उधम सिंह नगर करता है, ठीक है। कौन करता है? उधम सिंह नगर करता है। और सबसे कम जो सीमा साझा उत्तर प्रदेश के साथ करता है हमारे उत्तराखंड का जनपद, वह करता है नैनीताल, ठीक है। उत्तराखंड की यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई देखें तो 625 किलोमीटर है बच्चों। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 625 है, ठीक है, कुल, यानी जो चीन के साथ भी लगती है और नेपाल के साथ भी लगती है। इसमें चीन के साथ में लगती है 350 किलोमीटर लंबी सीमा और नेपाल के साथ लगती है 275 किलोमीटर, ठीक है। नेपाल के साथ जो उत्तराखंड सीमा साझा करता है वह है 275 किलोमीटर और चीन के साथ सीमा साझा करता है 350 किलोमीटर, ठीक है। 350 और 275 को जोड़ देंगे तो 625 आ जाएगा। कुल जो लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की उत्तराखंड की, वह है 625 किलोमीटर बच्चों, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के 3 ऐसे जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा स्पर्श करते हैं या सीमा साझा करते हैं, ठीक है। सिरमौर, शिमला, किन्नौर। आप देख सकते हैं मैप में, आप अपने मोबाइल में मैप खोलकर रख सकते हैं, ठीक है। यहां देख लेता हूं मैं, अगर नहीं, यहां पर हिमाचल प्रदेश के यहां जो जनपद है वो नहीं दर्शाए गए हैं। सबसे नीचे सिरमौर है, फिर शिमला है और सबसे ऊपर किन्नौर है, ठीक है। तो सिरमौर, शिमला और किन्नौर, ये हिमाचल प्रदेश के 3 जनपद ऐसे हैं जो उत्तराखंड से सीमा स्पर्श करते हैं। वहीं यूपी के 7 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड के 5 जिले हैं जो यूपी से सीमा साझा करते हैं और यूपी के 7 जिले हैं जो उत्तराखंड से अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये यूपी के 7 जिले हैं जो उत्तराखंड से अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के कितने जनपद थे? 5 थे, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी व नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो ये 5 जनपद उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें सबसे पहले हम देहरादून के साथ देख लेते हैं। देहरादून के साथ में कौन सा यूपी का ऐसा जनपद है जो सीमा साझा करता है? तो देहरादून के साथ सहारनपुर अपनी सीमा साझा करता है। वहीं हरिद्वार के साथ 3 उत्तर प्रदेश के जनपद हैं जो सीमा साझा करते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर बच्चों, ठीक है। वहीं पौड़ी और नैनीताल के साथ केवल 1 जनपद सीमा साझा करता है, बिजनौर, ठीक है। उधम सिंह नगर के साथ में 5 यूपी के ऐसे जनपद हैं जो सीमा साझा करते हैं, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। इसे एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा उत्तराखंड है, ठीक है, ये हमारा प्यारा उत्तराखंड है। और यहां पर आप देख सकते हैं, ये है देहरादून, ठीक है, यहां देहरादून है। यहां पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पर देहरादून है बच्चों, ठीक है। ये हरिद्वार है, फिर ये पौड़ी वाला क्षेत्र है। यहां थोड़ी सी सीमा किसकी है? नैनीताल की है और बाकी ये उधम सिंह नगर है। देहरादून के साथ में सहारनपुर सीमा साझा करता है, वहीं हरिद्वार के साथ सहारनपुर भी सीमा साझा करता है, मुजफ्फरनगर भी करता है और बिजनौर भी करता है।
वहीं पौड़ी के साथ में केवल बिजनौर सीमा साझा करता है और यहाँ हल्की सी सीमा नैनीताल की लगती है यहाँ, तो नैनीताल के साथ भी जो सीमा साझा करता है वो केवल बिजनौर ही करता है। वहीं उधम सिंह नगर के साथ में देखिए, उधम सिंह नगर के साथ में बिजनौर भी सीमा साझा करता है, मुरादाबाद भी करता है, रामपुर भी करता है, बरेली भी करता है और पीलीभीत करता है। ठीक है, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, ये 5 जिले उधम सिंह नगर के साथ में सीमा साझा करते हैं। क्योंकि उधम सिंह नगर बच्चों एक लंबा जिला है, ठीक है, आयताकार जिला है, लंबा जिला है, तो उत्तर प्रदेश के काफी जिले यानी 5 जिले इसके साथ सीमा साझा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जनपद है, एकमात्र ऐसा जनपद है पिथौरागढ़ जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, देशों की बात मैं कर रहा हूं, यानी 2 देशों नेपाल व तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है, 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पिथौरागढ़ केवल और केवल एकमात्र जनपद उत्तराखंड का ऐसा है जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, हरिद्वार व उधम सिंह नगर मात्र 2 जनपद हैं जो मैदानी हैं। ठीक है, 4 जिले टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा ये आंतरिक जनपद है। आंतरिक जनपद का अर्थ क्या होता है? जिनकी सीमा किसी राज्य या देश से नहीं लगती बच्चों। ठीक है, तो टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा ये आंतरिक जनपद हैं। इनकी ना तो किसी राज्य यानी ना तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ना फिर किसी देश से जैसे नेपाल से नहीं लग रही इनकी सीमा, ना चाइना से यानी तिब्बत से लग रही है, ना हिमाचल प्रदेश, ना उत्तर प्रदेश, तो ये आंतरिक जनपद है। ठीक है, इन 4 जिलों में देखो 2 कुमाऊं के हैं और 2 गढ़वाल के हैं। टिहरी और रुद्रप्रयाग गढ़वाल के हैं और बागेश्वर, अल्मोड़ा कुमाऊं के हैं। ठीक है, गढ़वाल के मात्र 2 जनपद चमोली व पौड़ी जिनकी जो सीमा है वो कुमाऊं से लगती है। ठीक है, अब गढ़वाल की बात हो रही है तो गढ़वाल में केवल 2 ऐसे जनपद हैं, चमोली व पौड़ी, जिनकी जो सीमा है वो कुमाऊं से लगती है। आइए एक बार देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं ये चमोली है और पौड़ी शायद आपको ना दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा कटा हुआ दिखाई देगा। और ये देखिए मैं यहां पर लाइन खींच देता हूं गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में। ठीक है, ये गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा रेखा है। अब इसमें अगर आप देखो कुमाऊं से गढ़वाल के केवल 2 जनपद अपनी सीमा स्पर्श कर रहे हैं, एक तो चमोली और एक पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो यही वह फैक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। गढ़वाल के केवल 2 जनपद ही ऐसे हैं, चमोली व पौड़ी, जो कुमाऊं के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। और कुमाऊं के 4 जनपद है बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, जिनसे गढ़वाल की सीमा लगती है। ठीक है, गढ़वाल के केवल 2 जनपद हैं, चमोली और पौड़ी गढ़वाल, जबकि कुमाऊं के 4 जनपद हैं जो गढ़वाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल। यदि मैप में देखें तो यहां आप देख सकते हो ये पिथौरागढ़ है, ये बागेश्वर है, ये अल्मोड़ा है और नीचे ये नैनीताल है। और ये 4 के 4 जो जनपद हैं ये गढ़वाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। बच्चों इस प्रकार के फैक्ट्स जो है ना ये परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, चमोली देख लेते हैं। चमोली ऐसा जनपद है जो कुमाऊं के 3 जनपदों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, 2019-20 के आसपास हाईकोर्ट का एक एग्जाम हुआ था कनिष्ठ सहायक का, वहां चमोली के बारे में ही पूछा था कि कितनी जनपदों के साथ सीमा साझा करता है। तो कुमाऊं के 3 जनपदों के साथ अकेला चमोली जनपद सीमा साझा करता है। किस किस के साथ? अल्मोड़ा के साथ, बागेश्वर के साथ और पिथौरागढ़ के साथ। ठीक है, पौड़ी एकमात्र ऐसा जनपद है पूरे उत्तराखंड का जो सर्वाधिक 7 जनपदों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से जनपद हैं? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली। ये 5 जनपद तो हो गए गढ़वाल के, और 2 अल्मोड़ा, 2 कुमाऊं के जनपद हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो इन 7 के साथ ये क्या करता है? पौड़ी गढ़वाल अपनी सीमा साझा करता है। हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। गढ़वाल में उत्तरकाशी को छोड़कर सभी जनपदों के साथ यह सीमा साझा करता है। ठीक है, चमोली 6 जनपदों के साथ सीमा साझा करता है। कुमाऊं के अगर हम जनपद देखें, K4 कुमाऊं और G4 गढ़वाल। ठीक है, तो चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी 3 तो गढ़वाल जनपदों के साथ में सीमा साझा करता है और 3 कुमाऊं के साथ में करता है, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा। ठीक है, तो चमोली 6 जनपदों के
साथ सीमा साझा करता है। इसमें 3 गढ़वाल के हैं और 3 कुमाऊं के हैं। गढ़वाल के कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, और कुमाऊं के हैं पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा। अल्मोड़ा भी 6 जनपदों के साथ सीमा साझा करता है। इसमें 4 तो कुमाऊं के हैं बच्चों, और 2 किसके हैं? 2 हैं गढ़वाल के। ठीक है, ये गढ़वाल के केवल ये 2 हैं। ठीक है, चमोली और पौड़ी। वहीं 4 हैं कुमाऊं के, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल। ठीक है, ये नैनीताल इस ग्रुप में लिखा गया गलती से। ठीक है, अल्मोड़ा के साथ 6 जनपद सीमा साझा करते हैं, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी और चमोली। इसमें 2 गढ़वाल के हैं और ये 4 कुमाऊं के हैं। ठीक है, देहरादून 4 जनपदों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है, उत्तरकाशी, टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी। ठीक है, तो बच्चों ये फैक्ट ऐसे थे जहां से 1-2 प्रश्न परीक्षा में जरूर बन जाता है और हर परीक्षा में बन जाता है। ठीक है, और कई बार मैप हमारे जहन में नहीं होता तो फिर क्या होता है, हम गलत आंसर कर देते हैं, जबकि हमें पता होना चाहिए कौन सा जनपद कौन से जनपद के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, हमें मैप भी बार बार देखना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा जनपद कौन से जनपद के साथ में जो सीमा है वो स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है बच्चों, ये 8 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है भूगोलवेत्ताओं द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन 8 भागों 8 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यदि हम उत्तर से चलें और दक्षिण की ओर चलें उत्तर से, तो ये 8 भागों में विभाजित हमें दिखाई देगा। सबसे पहले हमें ट्रांस हिमालय दिखाई देता है। जब हम उत्तराखंड के उत्तर से देखेंगे तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय आएगा, फिर वृत हिमालय आएगा। वृत हिमालय को महान हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लघु या मध्य हिमालय आता है, फिर दून क्षेत्र आ जाता है, फिर शिवालिक क्षेत्र आ जाता है, फिर भाबर क्षेत्र आ जाता है, फिर तराई क्षेत्र आ जाता है, और फिर हमें देखने को मिलता है गंगा का मैदानी भाग। और यदि हम साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़े तो सबसे पहले गंगा का मैदानी भाग आएगा, फिर तराई क्षेत्र देखने को मिलता है, फिर भाबर क्षेत्र दिखाई देता है, फिर शिवालिक क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा, फिर दून क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा, फिर लघु या मध्य हिमालय देखने को मिलेगा, फिर हमें व्रत या महान हिमालय देखने को मिलेगा, और उसके बाद हमें ट्रांस हिमालय देखने को बच्चों मिलेगा। इस नक्शे में भी देख सकते हैं, अगर हम नॉर्थ इधर है, नॉर्थ से साउथ साइड में चलें, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़े तो सबसे पहले हमें ट्रांस हिमालय देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हमें व्रत हिमालय देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमें लघु हिमालय देखने को मिलता है। लघु हिमालय के बाद में फिर दून क्षेत्र आ जाते हैं। यहाँ शिवालिक क्षेत्र के मध्य में भी कहीं कहीं दून या द्वार क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, दून या द्वार क्षेत्र देखने को मिलता है। जब पहाड़ों में कहीं कहीं गैप आ जाता है, मैदानी क्षेत्र पहाड़ों के मध्य में आ जाता है, उसे ही हम दून या द्वार क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ भावर क्षेत्र के आसपास यहाँ भी शिवालिक श्रेणियां हैं, तो यहाँ भी ये दून या द्वार क्षेत्र आ रहे हैं, ये दून या द्वार क्षेत्र है। ठीक है, शिवालिक के बाद में फिर भाबर आ जाता है, दून के बाद में फिर भाबर आ जाता है, फिर तराई क्षेत्र आ जाता है, और फिर हमें गंगा का मैदान भी देखने को मिलता है। संपूर्ण जो उत्तर प्रदेश है वो गंगा का मैदान ही है। ठीक है, तो नॉर्थ से जब हम चलते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, ट्रांस हिमालय आ जाता है। तो ट्रांस हिमालय हम सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे हम सबसे पहले, ट्रांस हिमालय देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय का जो जन्म है बच्चों, जो उद्भव है यानी जन्म है, वो हिमालय से पहले ही है। ठीक है, देखिए तिब्बत की प्लेट थी, तिब्बत की जो प्लेट थी यानी तिब्बत की जो भूमि थी, वहां पहले से ही ट्रांस हिमालय था। और तिब्बत की प्लेट यानी तिब्बत से दक्षिण में आज का क्या है, भारत है। उस समय भारत नहीं था, भारतीय भूमि नहीं थी, टेथिस सागर था। भारतीय प्लेट अफ्रीका महाद्वीप की ओर से आती है और तिब्बत की प्लेट में टकराती है। फलस्वरूप हमारा हिमालय उत्पन्न होता है, हिमालय का उद्भव होता है। हमारे हिमालय के उद्भव होने से पहले ही ट्रांस हिमालय मतलब था, यानी हमारे हिमालय के उद्भव से पहले ही ट्रांस हिमालय का उद्भव हो चुका था। यानी ट्रांस हिमालय जो हमारा व्रत, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक क्षेत्र है, उससे बहुत पुराना है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय काफी पुराना है हमारे हिमालय पर्वत से। तो इसका जो उद्भव है, इसका जो जन्म है ट्रांस हिमालय का, वो हिमालय से पहले ही हो चुका था।
ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय या फिर टेथीज हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड का जो ट्रांस हिमालय है इसी के अंदर जैक्सर श्रेणी आती है। ठीक है, उत्तराखंड में जैक्सर श्रेणी है, बहुत सारी श्रेणियां होती हैं बच्चों। और ट्रांस हिमालय ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में ही फैला हुआ है, ये जितने भी हिमालय पर्वतीय राज्य हैं उन सभी में ट्रांस हिमालय फैला हुआ है। जैसे लद्दाख में हमें देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में हमें देखने को मिलेगा, नेपाल क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है और फिर आगे तक बढ़ता है। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो ट्रांस हिमालय है उसके अंतर्गत जैक्सर श्रेणी आती है। और यदि भारत की बात करें, भारत का जो ट्रांस हिमालय है संपूर्ण भारत का, यानी लद्दाख वगैरह का और हिमाचल प्रदेश का जो ट्रांस हिमालय है उसमें हमें काकाकोरम, कैलाश, लद्दाख जैसी श्रेणियां भी देखने को मिलती है। काकाकोरम, कैलाश और लद्दाख जैसी हमें श्रेणियां देखने को मिलती है बच्चों। ठीक है, तो यहां हम देख लेते हैं उत्तराखंड के ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जैक्सर श्रेणी आती है। यह प्रश्न कई बार यूके SSS ने बनाया कई बार कि जैक्सर श्रेणी कौन से हिमालय के अंतर्गत आती है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। और उत्तराखंड के ट्रांस हिमालय में पड़ने वाले दर्रे हैं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। कई बार ये आया है, राज्य ना जनपद ना देकर कई बार हिमालय पूछ लिया गया है कि ये ट्रांस हिमालय, महान हिमालय या लघु हिमालय कौन से का हिस्सा है। तो माणा, नीति, किंगरी, बिंगरी, लिपुलेख, चोरहोती, शलशल, दारमा, ये सभी के सभी बच्चों ट्रांस हिमालय में पड़ने वाले दर्रे हैं, ये आपको याद रखना होगा। और महत्वपूर्ण, ट्रांस हिमालय की ऊंचाई कितनी होती है, तो ट्रांस हिमालय की ऊंचाई होती है 2500 मीटर से 3500 मीटर के मध्य। ठीक है, और भारत में जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत श्रेणियां हैं वो है काराकोरम, कैलाश, लद्दाख आदि श्रेणियां। ठीक है, और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन K2, इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन K2। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। ठीक है, और ये जो चोटी है ये अभी पाक अधिकृत क्षेत्र में है, यानी पाकिस्तान ने जो कब्जाया हुआ भारत का हिस्सा है उसमें पड़ती है। हालांकि भारत का ही हिस्सा है वो जो पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन K2, और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और ये जो श्रेणी है ये कहां पड़ती है, ट्रांस हिमालय में ही पड़ती है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का निर्माण, वेरी वेरी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वह अवसादी चट्टानों से हुआ है। ट्रांस हिमालय से बहुत सी महत्वपूर्ण नदियां निकलती है, जैसे सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियां सभी की सब हिमालय के उस पार यानी ट्रांस हिमालय से ही निकलती है। ट्रांस हिमालय और ग्रेटर जो हिमालय है यानी जो महान हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को अलग करती है सच्चर जोन या हिंज लाइन। ठीक है, याद रखना, सच्चर जोन या हिंज लाइन ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को दो अलग अलग भागों में विभाजित करती है। ठीक है, एक बार यहां देख लेते हैं। देखिए यहां है सच्चर जोन या हिंज लाइन। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, और इन दोनों के बीच में पड़ने वाली जो रेखा होती है बच्चों उसे ही कहते हैं सच्चर जोन या हिंज लाइन। ठीक है, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। यहां मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं, ये महान हिमालय है और महान हिमालय के उत्तर में है ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं तक क्लास करते हैं और कुछ ही घंटों बाद दूसरी कक्षा भी इसकी मिल जाएगी, वहां से हम व्रत हिमालय या महान हिमालय देखेंगे, क्योंकि अभी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, 30 मिनट के आसपास की क्लास हम रखेंगे। और बच्चों मेहनत से पढ़ते रहिए, दूसरी क्लास जल्दी आ जाएगी, आज ही आ जाएगी। ओके बच्चों, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।